पिछले क्लास में हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे। आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में सबसे पहला पढ़ेंगे सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा सा याद है ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन? नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था? पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब समझे ना, या तो पॉजिटिव या नहीं तो नेगेटिव। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ देखो दो तरह का कंपोनेंट लिए हैं सॉल्यूशन में, ए और बी लिए हैं। एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट में कौन सा इंटरेक्शन है? ए का इंटरेक्शन है। सॉल्वेंट में क्या है? बी का इंटरेक्शन है। दोनों मिला दिए तो किसका इंटरेक्शन हो गया? ए बी का इंटरेक्शन हो गया। ठीक है ना। तो जो ए बी का इंटरेक्शन हो रहा है ना वो लेस देन हो रहा है किसके? ए का इंटरेक्शन और बी के इंटरेक्शन से। तो थोड़ा इसको हम है ना समझाते हैं, ऐसे एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझा रहे हैं। ठीक है। सपोज ये इथेनॉल है। इथेनॉल में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ये इन हेक्सेन है। ठीक है ना। इसमें क्या वीक फोर्स है? वीक वन ओवर फोर्स है। हम दोनों को मिला दिए तो दोनों को मिला देंगे तो इस तो वीक है ना, तो ये यहाँ पे इथेनॉल में ये जगह को कुछ ऑक्युपाई करने लगेगा तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक होने लगेगा। जब इसका बॉन्ड वीक होने लगेगा तो मॉलिक्यूल सब क्या होगा? लूजली हेल्ड होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो क्लियर है, वॉल्यूम के बारे में पता चला। अब थोड़ा इंथैल्पी के बारे में जानेंगे। इंथैल्पी के बारे में जानते हैं कि हम लोग जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज्ड होता है, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ इथेनॉल है। इथेनॉल में क्या है? बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और हेक्सेन है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर यहाँ तोड़ने में एनर्जी क्या हो रहा है? ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना। जितना दोनों कंबाइन होकर बन रहा है ना उसमें उतना एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है जितना इसको तोड़ने में लग रहा है, जिसके कारण डेल्टा एच जो है वो क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ जो हम लोग पढ़े तो जो पढ़े हैं वहाँ लिखे हैं जो बता रहे हैं, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब दोनों के मिलाने पे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है? वीक है, और अलग अलग क्या था? ज़्यादा था। ठीक है ना। एग्जाम्पल है इथेनॉल और इन हेक्सेन। हम लिखाए ना, इन इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन इन हेक्सेन इज एडेड टू इथेनॉल। इन हेक्सेन मॉलिक्यूल्स ऑक्युपाई द स्पेस बिटवीन इथेनॉल। जो बोले कि वो जगह को क्या करता है? ऑक्युपाई कर लेता है। ठीक है। उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction becomes weaker, so molecules are loosely held, hence volume क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है ना। फिर से ध्यान से समझना। अल्कोहल में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, हेक्सेन में बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। दोनों को हम मिला दिए तो हेक्सेन कुछ जगह को ऑक्युपाई कर लिया, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल का क्या हो गया? वीक हो गया। वीक होने के कारण क्या हो जा रहा है? वॉल्यूम, मॉलिक्यूल सब लूजली हेल्ड है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है ना। और इंथैल्पी भी यहाँ क्या है? पॉजिटिव है। ठीक। ये ग्राफ तो पढ़े थे, आइडियल सॉल्यूशन का पढ़े थे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन खुद ही बता दो। बॉन्ड वीक है। देखो यहाँ जो ग्राफ बना है इधर वेपर प्रेशर है, इधर मोल फ्रैक्शन है। ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारा एक्स ए 0 और एक्स बी क्या लिए है? 1, और यहाँ एक्स बी 0 और एक्स ए क्या है? 1। हम लोग आइडियल सॉल्यूशन में तो ये ग्राफ बनाए थे ना, ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था। अब क्या बताए कि यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड वीक है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो ये वेपर प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। ठीक है ना। और जिसके कारण पी टोटल भी क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ जो है ये इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। जब आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग देखे थे तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या लिखे थे कि पी ए इजिकल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, आप पी बी इजिकल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यहाँ जो पी ए है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है। किससे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। ठीक है ना। और पी बी भी क्या हो रहा है? ग्रेटर हो जा रहा है पी नॉट बी इंटू एक्स बी से। ठीक है। और डेल्टा एच डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ क्या है? पॉजिटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग क्या है? पॉजिटिव। अगर बोर्ड एग्जाम का बात करो तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना। 3 मार्क्स में भी रहता है। ग्राफ और ये सारा पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं तो ये पूरा मार्क्स तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है ना। और कंपटीशन के लिए तुम लोग थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल जो बताया ना उसको ध्यान रखना। IIT में इसका भी क्वेश्चन था। ठीक है ना, कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ठीक। तो यहाँ ये क्लियर है ना तुम लोग को। यहाँ पे हम ग्राफ पिछले क्लास में बताए थे ना आइडियल सॉल्यूशन का, तो आइडियल सॉल्यूशन का तो ये ग्राफ था। क्या ग्राफ बताए थे? क्लियर
था। अब इसमें जब पॉजिटिव हो जा रहा है तो पॉजिटिव में बस उस ग्राफ में क्या हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पी टोटल का ग्राफ बन गया है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग ध्यान देंगे कि हाँ एग्जाम्पल में क्या जानना है। देखो कुछ एग्जाम्पल हम पॉजिटिव डेविएशन का यहाँ पे बताए हैं तुम लोग को। यहाँ पे एसीटोन प्लस इथेनॉल है, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड है, वाटर प्लस मिथेनॉल है, वाटर प्लस इथेनॉल है, CCl4 प्लस टॉल्वीन है, CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन प्लस बेंजीन है, CCl4 प्लस मिथाइल अल्कोहल है, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल है। थोड़ा एग्जाम्पल इसका देख लेना है, ठीक है ना, कंपटीशन में ये रहता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन में आ जाओ तो फिर इसमें दो कंपोनेंट लिए हैं, एक ए लिए हैं और एक बी लिए हैं। ए और बी लिए, ए में ए का इंटरेक्शन है, बी में बी का इंटरेक्शन है, दोनों मिला दिए तो किसका इंटरेक्शन हो गया, ए बी का इंटरेक्शन हो गया। तो यहाँ जो ए बी का इंटरेक्शन जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन। तो यहाँ लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। यहाँ फिर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं, ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म में भी तो हम लोग जानते हैं कि वीक फोर्स है और एसीटोन में भी क्या है, वीक फोर्स है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और हम ये दोनों को मिला दिए, ठीक है ना। जब दोनों को मिला देते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो जब खुद ही बता दो, जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल सब क्या होगा, पास आने लगेगा। तो वॉल्यूम पे क्या असर होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। और फिर तुम लोग को बना है ना, यहाँ बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। एनर्जी जब रिलीज होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताए ना तुम लोग को। यहाँ देखो ये क्लोरोफॉर्म है और ये एसीटोन है, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मिला दिए, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड याद है ना, डॉटेड लाइन से हम लोग बनाते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। अब ग्राफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें ग्राफ में क्या करना है, इधर वेपर प्रेशर, इधर मोल फ्रैक्शन है, ठीक। जो हम आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनाए थे तो नेगेटिव डेविएशन, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो पी टोटल भी इसका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। वहाँ पॉजिटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा, नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है ना। और पी ए क्या है, लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए है, पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स पी है। डेल्टा वी मिक्सिंग वॉल्यूम तो बता रहे ना कि जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो मॉलिक्यूल सब पास आने लगेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और इंथैल्पी, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी क्या है, रिलीज है, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जा रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है ना। ये सारा पॉइंट तुम लोग को याद रखना है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, कुछ एग्जाम्पल है नेगेटिव डेविएशन का, तो थोड़ा सा इसको ध्यान दे लेना है, ठीक है ना। एसीटोन प्लस एनालिन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल प्लस एसिटिक एसिड, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, वाटर प्लस HCl, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, एसिटिक एसिड प्लस पायरेटिन। थोड़ा सा यहाँ जो हम बता रहे हैं ना, थोड़ा सा ये ट्रिक्स है थोड़ा सा पकड़ने के लिए, कि जब भी CCl4 प्लस होगा कुछ भी तो पॉजिटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म प्लस कुछ भी रहेगा तो नेगेटिव डेविएशन। बेंजीन के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखो तो एक बेंजीन का यहाँ एग्जाम्पल हम बताए हैं, ठीक है ना। यहाँ है ना बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, और उसमें पॉजिटिव में भी बताएं। और कोई भी एसिड रहेगा तो नेगेटिव डेविएशन, ये बहुत अच्छा है, दिमाग में रखना। जब भी अगर एसिड आ गया ना, नाइट्रिक एसिड हो गया, HCl हो गया, एसिड आ जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन होना ही है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग को पता चलेगा, बनाने में थोड़ा सा आसान रहेगा तुम लोग को खोजने में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है IIT मेंस का आया हुआ, इन अ मिक्सचर द A एंड B कॉम्पोनेंट शो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। नेगेटिव डेविएशन इसमें बता रहा है, A और B है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0, AB इंटरेक्शन इज वीकर देन AA एंड BB इंटरेक्शन, और D है नन ऑफ द अबव। खुद ही बता दो इसमें क्या होगा आंसर। हम यहाँ पे आंसर नहीं दिए, थोड़ा बच्चा इसको खुद करेगा। तो क्या है, A और B है, दो कंपोनेंट बताई हैं, दोनों को मिला दिए, नेगेटिव डेविएशन बोल रहा है। तो वॉल्यूम पे क्या असर पड़ता है, नेगेटिव डेविएशन मतलब बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है, तो वॉल्यूम क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम लेस देन 0 होगा, ठीक है।
और सी ऑप्शन में ए बी इंटरेक्शन इज़ वीकर देन ए और बी बी इंटरेक्शन। यहाँ क्या बताए थे कि ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, डी नन ऑफ द अबव है, तो कौन सा ऑप्शन जाएगा मेरा, बी ऑप्शन जाएगा। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हम लोग को पढ़ना है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो एजियोट्रॉप्स किसको कहते हैं, ज़रा समझना, इसको बहुत ध्यान से समझना। हम बता रहे हैं, हम ये 95% इथेनॉल लिए और 5% क्या लिए, H2O लिए। ठीक है, और हम ये दोनों को मिला रहे हैं। ठीक है, तो दो लिक्विड है, एक अल्कोहल है और एक वाटर है, तो ये दो मिला रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर है। हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, ये 95% है, ये क्या है 5% है। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 373 होता है। ठीक, और अल्कोहल इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर 351.3 केल्विन के आसपास होता है। दोनों का टेम्परेचर अलग है, बॉइलिंग टेम्परेचर अलग है, दोनों को मिला दिए तो बॉइलिंग टेम्परेचर एक हो जाएगा। ठीक है, और अब चाहेंगे कि इन लोग अलग अलग हो जाए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, तो अलग अलग पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं या एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो एजियोट्रॉप्स का क्या डेफिनेशन लिखा है, दे आर बाइनरी लिक्विड मिक्सचर हैविंग डिफिनिट कंपोजिशन एंड बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर एंड डिस्टिल आउट एज इफ दे वर अ सिंगल लिक्विड। तो देखो बाइनरी लिक्विड मिक्सचर, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर बताए, इथेनॉल बताए और क्या बताए थे, वाटर, दो लिक्विड का मिक्सचर है। हैविंग डिफिनिट कंपोजिशन, डिफिनिट कंपोजिशन बोल रहे हैं, 95% अल्कोहल बोल रहे हैं इथेनॉल, और 5% तुम लोग को क्या बोल रहे हैं, वाटर बोल रहे हैं। बॉयल्स एट अ फिक्स टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे फिक्स्ड है, एंड डिस्टिल आउट एज इफ दे वर अ सिंगल लिक्विड। अब चाहेंगे कि हाँ हम लोग इसको अलग अलग कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ जो थोड़ा सा वर्ड आ रहा है कि पॉसिबल नहीं है, तो आखिर क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ को ध्यान से देखना है। तो देखो, जब भी मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का, ठीक है ना, लिक्विड फेज में और क्या कहते हैं वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का बराबर रहता है, तब हम लोग उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और अगर क्या कहते हैं नॉट इक्वल टू रहेगा तो हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ लग रहा होगा कि ये बात क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है ना, हम बोल रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन इथेनॉल, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शनल इथेनॉल, मान लो टोटल मोल तो हम लोग जानते हैं ना कि 1 होता है, तो इसका मान लो 0.3 है। ठीक है, और मोल फ्रैक्शन तुम्हारा क्या कहते हैं H2O। ठीक है ना, H2O का यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में मान लो 0.7 है, तब टोटल किए तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, और ये लिक्विड फेज में है। और अगर हम इसको वेपर फेज में ले लेंगे, वेपर फेज ले लिए, तो वेपर फेज में इसका मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का, ठीक है ना, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन आ गया 0.2, और इसका वाटर का आ गया 0.8। ठीक है ना, तो देखो, तो मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या है, अलग अलग है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग हो जाएगा। ठीक है ना, पर अगर ये दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम होगा, ठीक है ना, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं होगा। तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ सिंगल लिक्विड की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो 2 टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स होता है, फर्स्ट है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और सेकंड है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन जो शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। खुद ही पता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन होना। ठीक है, सेकंड है बॉइलिंग पॉइंट जो एजियोट्रॉप्स का है वो लेस होगा एज कम्पेयर टू ईच कॉम्पोनेंट। हम बताए थे ना कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 351.3 केल्विन है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। हम मिला देंगे तो उसका जो नया बॉइलिंग पॉइंट आएगा दोनों का मिक्सचर का, वो क्या होगा, कम होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व क्या होगा, ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व क्या होगा, कम होगा। क्लियर है, इसमें एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, एग्जाम्पल को देख लेना, 95% इथेनॉल प्लस 5% H2O। तो क्लियर है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स के बारे में। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो खुद सोचना है कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो रॉल्स लॉ से क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। और अलग अलग था तो बॉइलिंग पॉइंट क्या था, कम था, जब मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजिट्रॉप्स इज ग्रेटर दैन ईच कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व क्या होगा, कम होगा, और मैक्सिमम इन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व होगा। इसका एक एग्जांपल है 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर। और ऐसे भी तुम लोग को बताए हैं कि जिसमें भी एसिड रहेगा वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो एसिड नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा उसका, मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स का वो एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये पिछले साल नीट एग्जाम का क्वेश्चन था, सेम यही क्वेश्चन था कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स कौन शो करता है। उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ था HNO3 और H2O, HNO3 प्लस H2O। तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो क्लियर है, दो क्वेश्चन नीट एग्जाम में आया था, दोनों ये 2-3 पेज के अंदर से आ गया था। पहला क्वेश्चन था कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें पहला ऑप्शन था डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग तो 0 होता है। दूसरा था डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तीसरा था डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल टू 0 और फोर्थ था डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0। तो तुम लोग को बताए थे ना कि डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी 0 नहीं होता है, और डेल्टा एस नॉट इक्वल टू डेल्टा एस भी बताए थे कि 0 नहीं होता है, ठीक है ना। तो दिमाग में क्या रखना था, आइडियल में डेल्टा वी और डेल्टा एच 0 होता है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाता, मेरा सेकेंड ऑप्शन जाता डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, एकदम क्लियर, कहीं भी कोई डाउट है तो पूछ लेना है। और हम असाइनमेंट देंगे, एजिट्रॉप्स तक का हम असाइनमेंट देंगे, फिर उसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वैंट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पिछले साल नीट एग्जाम का भी रिजल्ट अच्छा हुआ, बोर्ड एग्जाम का भी और मेंस का भी। नीट एग्जाम में 45 क्वेश्चन है केमिस्ट्री में, जिसमें मेरे स्टूडेंट 42 क्वेश्चन सही गई थी, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं की थी, नर्वस होने लगी थी, 1 क्वेश्चन उसका गलती था, ठीक है ना। तो 99.6 परसेंटाइल था, मेंस में भी 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल रहा है, बोर्ड एग्जाम में 98 आया है, ठीक है ना, हाईएस्ट अभी तक। तो बच्चा लोग केवल नोट्स अच्छे से पढ़ता है और प्लस मेरा क्वेश्चन असाइनमेंट प्रैक्टिस करता है, ठीक है ना। इतना अच्छे से कर लेना है तो देखना एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा, कुछ सोचना नहीं है, ठीक है।